Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we'll discuss topic number 6.3, supervised and unsupervised algorithms. Supervised algorithm कल हम देख चुके थे. Supervised and unsupervised आज हम इसकी थोड़ी डिटेल देखेंगे. Data science uses various algorithms to find patterns, make predictions, and analyze large data. कह रहे हैं मुख्तलिफ algorithm data science के अंदर जो है यूजेस डेटा साइंस के अंदर मुख्तलिफ एल्गोरिथम यूज़ होते हैं जो कि पैटर्न्स फाइंड करने में हेल्प करते हैं, प्रिडिक्शन करने में और साथ ही साथ बहुत बड़ा जो बिग डाटा है उसको एनालाइज करने में. चूजिंग द राइट एल्गोरिथम डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डाटा एंड काइंड ऑफ प्रॉब्लम. आप एल्गोरिथम राइट एल्गोरिथम चूज करोगे डाटा के टाइप के हवाले से. डाटा आपने पढ़ा हुआ है, बिग डाटा है, स्ट्रक्चर डाटा है, अनस्ट्रक्चर डाटा है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, कॉन्टिन्यूस है, डिस्क्रीट है, सेकेंडरी है, प्राइमरी, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे. तो टाइप ऑफ डाटा डिपेंड करेगा कौन सा एल्गोरिथम बेहतर है और काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो आप फेस करने जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें उस लिहाज से. कॉमन डाटा साइंस एल्गोरिथम लीनियर रिग्रेशन है, डिसीजन ट्रीज है और के मींस क्लस्टरिंग है. लीनियर रिग्रेशन प्रिडिक्ट्स फ्यूचर वैल्यूज बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप. देखते हैं इसको डिटेल में. लीनियर रिग्रेशन होता क्या है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन हेल्प्स प्रेडिक्ट अ वैल्यू बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स. दो चीज़ों के दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको आप एक सिंपल लीनियर लाइन की मदद से, स्ट्रेट लाइन की मदद से प्रिडिक्ट करोगे. उसके हवाले से कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करोगे तो वो लीनियर रिग्रेशन कहलाएगा. इफ इट फाइंड्स अ लाइन एट बेस्ट फिट्स द डाटा. कह रहा है इसमें एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि बताएगी डाटा के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है और हेल्प्स प्रेडिक्ट द आउटपुट फ्रॉम एनी गिवन इनपुट. अगर आपने कोई भी इनपुट दी है तो उस हवाले से आगे पेशेंट को कर देगा कि ये इसका आउटपुट हो सकता है. जैसा कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी आवर्स. एक स्टूडेंट है, उसके पढ़ने की जो आवर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अब उसमें आउटपुट क्या मिलेगा? टेस्ट स्कोर. जितने घंटे वो पढ़ेगा उतना अच्छा टेस्ट स्कोर आ जाएगा. ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो ये जो टेस्ट स्कोर है डिपेंड करता है स्टडी आवर्स के ऊपर. अब ड्रा द बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन थ्रू द डाटा पॉइंट्स टू प्रेडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज. अब कह रहे हैं एक बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन ड्रा की जाएगी जो कि फ्यूचर वैल्यू को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी. आप कह रहे हैं इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन को इस्तेमाल करते हुए बिजनेस अपने हवाले से सेल्स प्रेडिक्ट कर सकता है, टेम्परेचर प्रेडिक्ट कर सकता है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन पास्ट डाटा के लिहाज से लीनियर रिग्रेशन आपको बताएगा. अब जैसे स्टडी आवर अगर 1 घंटा तो 35 हो गए, 2 घंटे उसने पढ़ा तो 40 हो गए, 3 घंटे पढ़ा तो 45 हो गए. ठीक है. जैसे जैसे वो पाँच पाँच एक एक घंटा पढ़ाता जा रहा है तो 5 नंबर उसके टेस्ट में बढ़ते जा रहे हैं. अगर स्टडी आवर 4 हो गए तो 50 हो गए, 5 हो गए तो 55 हो गए. तो इस हवाले से उसका जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है. अब लीनियर रिग्रेशन देखें जी इस तरह से है कुछ. ये स्टडी आवर्स दिए हुए थे, उसने जैसे जैसे बढ़े तो 5 5 वो बढ़ रहा है. ये उसने ग्राफ प्लॉट किया, एक स्ट्रेट लाइन आ गई. ठीक है, रिग्रेशन लाइन इसको बोलेंगे. बेस्ट फिट लाइन सिंपल स्ट्रेट लाइन आ गई जिसने बताया कि अगर आप इतना इतना पढ़ेंगे तो इतना इतना फर्क आएगा. कह रहा है कि दिस डाटा शोज अ क्लियर लीनियर ट्रेंड. लीनियर ट्रेंड है, स्ट्रेट लाइन है. अभी अगर जैसे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाते तो 5 मार्क्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं. कह रहा है अगर एक स्टूडेंट 6.5 आवर्स बढ़ेगा तो मॉडल प्रिडिक्ट कर देगा उसका स्कोर रिग्रेशन लाइन की वजह से कितना हो जाएगा? 62.5 हो जाएगा. ठीक है. तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन हेल्प करता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें स्टडी आवर्स टू प्रिडिक्ट वन आउटकम. तो उस हवाले से आउटकम बताएगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इतने हैं. तो अगर उसको ट्रेन कर दिया मॉडल को तो उसके बाद वो आपको फ्यूचर में चीज़ों को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा. और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इस्तेमाल हो रहे हैं, सेवरल वेरिएबल्स उसमें होंगे साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में. तो कंप्यूटर को हेल्प करेगा समझने में मोर कम्प्लेक्स पैटर्न और इम्प्रूव प्रिडिक्शन एक्यूरेसी. तो इससे प्रिडिक्शन एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. तो लीनियर रिग्रेशन आपको हेल्प आउट करता है दो चीज़ों के दरमियान, रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स. ठीक है. तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, एक ना आइसक्रीम की शॉप्स है. ठीक है. उसके ऊपर आइसक्रीम बिकती है तो वीकेंड पे ऐसा होता है रश ज़्यादा होता है. उनके पास जो मशीन है वो मैक्सिमम जो कप बना सकती है वो 40 to 50,000 है. ठीक है. और जो सर्व करने वाला स्टाफ है वो भी उनके पास तकरीबन 1000 to 2000 मौजूद है. बट वीकेंड के जब वीकेंड आता है तो रश ज़्यादा हो जाता है तो उनके पास स्टाफ की कमी हो जाती है. तो उस वजह से वो जो बेच पाने की उनकी जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है. वो उतना नहीं बेच पाते जितना उनको बेचना चाहिए. अब वो लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे. लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करते हुए देखेंगे कि हमारे पास वीकेंड पे क्या चीज़ है, हमारी मशीनरी कम है कि हमारे पास जो स्टाफ है वो कम है. तो उस हवाले से उसको देखते दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप निकाल के और प्रिडिक्ट कर देंगे कि हमारा फ्यूचर में इतना हमारे पास आएगा. हॉलीडेज़ हैं, फेस्टिवल्स हैं. तो ये जो सारे चल रहे थे एल्गोरिथम लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी वेबसाइट्स को, अपने अपने बिजनेस को उस हवाले से ऑप्टिमाइज कर लेते हैं. स्टूडेंट ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक लीनियर रिग्रेशन.
और कल इंशाल्लाह हम देखेंगे डिसीजन ट्रीज और के मीन्स लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।